हमारे साथ इसाक डार साहब थे। बड़ी तफसील से उन्होंने एक एक चीज हमें बताई है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, किस दिन। अब पहले तो ये है कि अब तक क्या हो चुका है, अब तक जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मिल गया है, क्योंकि ये मैं यूरोप में रहता हूँ, यहाँ पे 30 बंदों से ज्यादा यहाँ पे यूरोप में भी इजाजत नहीं है। तो लंदन में भी उन्होंने बताया कि 30 बंदों से ज्यादा बेगम शमीम अख्तर साहबा के जनाजे पर इजाजत नहीं होगी, और उसमें बड़े मसाइल आ रहे हैं क्योंकि फैमिली के मेंबर 30 से भी ज्यादा हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। तो वहां पे भी वो चूज कर रहे हैं कि जो हेड ऑफ फैमिली है वही जा सकेगा। 30 लोगों को वो गिन कर अंदर जाने देते हैं मस्जिद में। आई नो, क्योंकि मैं यूरोप में रह रहा हूँ। तो यूरोप में रहने वाले जो लास्ट टाइम मेरी तरह बहुत सारे दोस्त मैंने पूरे यूरोप, जर्मनी, आयरलैंड, हर जगह से मैंने देखे थे, बेगम कुलसूम नवाज साहबा के जनाजे पर आए थे। लेकिन इस दफा ऐसा वहां पर नहीं होगा। हजारों की तादाद लंदन में जनाजे पर थी बेगम कुलसूम नवाज साहबा के, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। तो डार साहब ने कहा कि अगर हो सके तो वहां आने के बजाय, मस्जिद के बाहर रश डालने के बजाय, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी मसाजिद में दुआ करें, दुआए खैर पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उनके लिए दुआ करें, कुरान पाक पढ़कर उनको बख्शें कि अल्लाह ताला की ज़ात बख्शिश फरमाए। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा हदिया और ये ज्यादा तोहफा होगा कि बजाय हम वहां पे जाएं। मैं खुद क्योंकि ये इस इंतजार में था हमें बताएं, तो हम भी लंदन जाएं और माजी का जनाजा पढ़ें, लेकिन क्योंकि अभी डार साहब ने बताया है तो मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा कि वहां पे जाके कायदे मोहतरम से भी आपकी अगर मुलाकात ना हो सके और अगर आप जनाजे में भी शरीक ना हो सके, तो मेरे ख्याल में फिर वहां पे जाके बाहर अगर आप रश डालेंगे तो वो भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि जुमे वाले दिन जब ये जनाजा हो तो हम लोग अपनी कोशिश करें कि जिस मस्जिद में हम जनाजा पढ़ते हैं, अगर पाकिस्तानियों की मस्जिद है तो हमारे लिए ईजी होगा कि अगर हम इजाजत भी है, इस पे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इस पे कोई वो बात नहीं कर रहा, कि अगर हो सकता है गायबाना नमाज जनाजा की इजाजत हो तो वो जनाजा अगर हो जाए तो हम लोग इस तरह का कोई एहतमाम कर सकते हैं। कोरोना है, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हम अपने जहां भी अगर मुमकिन हो तो उनके लिए दुआया तकरीबात रखी जा सकती हैं, कुरान पाक पढ़ा जा सकता है और उसका जो स्वाब है वो आपीजी मोहतरमा शमीम अख्तर साहबा को पहुंचेगा। कायदे मोहतरम के लिए भी हम दुआ करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात। डार साहब ने बताया कि कायदे मोहतरम जिस तकलीफ में हैं, वो पिछले 1-1.5 वीक से, पिछले इतवार से, फौतगी वाले से पहले इतवार से उनको ये जो किडनी वाला प्रॉब्लम है, वहां पे जो स्टोन है, उसकी वजह से काफी तकलीफ में है। उसके लिए भी हम उस दुआया कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के ज़ात कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सेहत कामला अता फरमाए, शहबाज शरीफ साहब को सब्र कामला अता फरमाए। वो अभी भी जेल में है। इससे बड़ी जालिम हुकूमत आप कभी भी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। इनकी अपनी बारी होती है तो ये जुल्फी बुखारी का नाम लिस्ट में होता है जिसमें वो बाहर नहीं जा सकते, तो इमरान खान साहब वहां बैठ जाते हैं चौकड़ी मार के, नहीं जी मेरे यार दा नाम निकलेगा तो मैं बाहर जावांगा उम्रा करने के लिए। और अब यहाँ पे इनको सिर्फ कानून है जी, कानून ये कहता है। तो शहबाज शरीफ साहब अभी तक जेल में हैं। लेकिन ये जुल्म जो है ना, ज्यादा देर चल नहीं सकता। कब तक चलेगा? और जो ये लोग ये समझते हैं ना कि वो जुल्म करके बच जाएंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। उसको नवाज शरीफ साहब तो हमेशा माफ करने वाले हैं, हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की जात है ना, आपने अपने मोहल्ले में, अपने गली में, आपने हर जगह पे देखा है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे आपको मिसालें मिलेंगी कि अल्लाह ताला की जात इबरत का निशान बनाते हैं। तो अल्लाह ताला की जात जाने। जिस तरह डार साहब ने कहा, डार साहब ने एक तकलीफ वाली बात जो मैं मुझसे ये सवाल हो नहीं रहा था, जिस तरह सोशल मीडिया पे कहा था जी पोस्टल करवा दिया है, डीएचएल करवा दिया है, ये सवाल मेरे मुंह से ना निकल रहा था, ना मैं डार साहब से कर सकता था, ना मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उनको ये तकलीफ दूं। लेकिन मैंने कोशिश की कि एक मुहज्जब किस्म के अल्फाज में अपना जो मेरे दिल की जो है मैं उनको पहुंचा सकूं। उन्होंने कहा जी इस पे बड़ी तकलीफ में है, बड़े दुख में है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो हैरान परेशान है कि एक जो अल्लाह का बंदा इस दुनिया से चला गया है, पर्दा फरमा गया, उसके बारे में जमीर कैसे इजाजत देता है कि हम ये बातें कर सकें? कैसे हमारा जमीर इजाजत देता है? और वो भी 93 और 90 की एज में एक बुजुर्ग खातून, आप उसके बारे में ऐसे करें। ये मेरा जाती ख्याल ये है, मैं ऐसा सोचता हूं कि पीटीआई के मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी, लेकिन मैं इस पे भी वापस अल्फाज लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कुछ पीटीआई वालों को। मैंने आज एक ग्रुप लेफ्ट किया है, वेरी क्लोज टू मी, मेरे उसमें सारे करीबी दोस्त हैं उस ग्रुप में, दोस्त, करीबी दोस्त, जिनके बगैर मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल नहीं होता। वो एक नहीं है, 10 दोस्तों का ग्रुप है। मैंने कसम खुदा की आज वो ग्रुप छोड़ा है, क्योंकि उस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यही तस्वीर जो मैं आपसे कह रहा हूं वो डाली हुई थी। मैंने उसमें ग्रुप को लेफ्ट किया और कहा कि जिंदगी में कभी दोबारा इस ग्रुप में नहीं आऊंगा, चाहे इसमें एक बंदा ऐसा है, चाहे 2 ऐसे हैं या 3, चाहे मुझे, आई डोंट केयर, आई डोंट, मैं इसका बिल्कुल, मुझे इससे लेना देना नहीं है इस ग्रुप से यार। इंतहा है यार, तुम्हारी दादी नहीं मर सकती, तुम्हारी नानी नहीं मर सकती यार,
क्या तुम ऐसी पोस्टें लगाओगे यार? तुम्हें नहीं पता कि नवाज शरीफ यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? इलाज के लिए बैठा हुआ है। और जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठा गया उसको इंसाफ मिल गया। ये तुम लोग जो बकवास कर रहे हो, जो तुम लोग सोशल मीडिया पर आगे कुत्तों की तरह भौंक रहे हो कि अगर माँ के साथ आ जाएं या पोस्ट कर दें, तुम लोग को नहीं पता किस लिए नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। सजा उनकी यह है कि तुम लोग, मैं अब क्या लफ्ज बोलूं कि तुम लोग जिस बिजली में बैठे हो वो तुम्हारे इस बाप ने बनाई है। वो जो तुम सुकून में रह रहे हो, जो दहशतगर्दी खत्म की वो तुम्हारे इस बाप ने खत्म की है। और ये सजा है नवाज शरीफ को जिसके लिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। और ये सजा है हसन नवाज को, हुसैन नवाज के लिए जिसको पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि उसके बाप ने इस मुल्क को बनाया है। तुम लोग कौन सी मिट्टी से बने हो यार? तुम लोग, माना यार तुम लोग को पैसे मिलते होंगे, लेकिन किस बात के पैसे खाते हो यार? कुछ तो खुदा का खौफ करो। मरे हुओं को तो छोड़ दो यार। तुम लोग बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तरह भी यही कुछ किया था तुम लोगों ने। पर उसमें तो वजीर शामिल थे, उसमें तो इतने पढ़े लिखे, उसमें तो पता नहीं कोई बैरिस्टर शामिल थे, उसमें पता नहीं कौन कौन शामिल था ये बकवास करने वाला। लफ्ज बकवास यूज करूंगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बकवास लफ्ज यूज करूंगा। तुम कौन सी मिट्टी से बने हो यार, जो इस दुनिया से लोग पर्दा फरमा जाते हैं? दुश्मन मरे थे खुशी ना मर करिए, आपने अभी मर जाना। कौन सी मिट्टी से बने हो तुम लोग यार? किस मिट्टी से बने हो तुम लोग यार? तुम लोग को कौन सी समझ आती है? तुम्हारी माँ ने नहीं मरना, तुम्हारे बाप ने नहीं मरना, तुम्हारी बहन ने नहीं मरना, तुम्हारे बच्चों ने नहीं मरना, तुम्हारे कल बच्चे मरेंगे। मैं ऐसी पोस्ट बना के लगाऊंगा, तुम लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या तकलीफ होगी तुम लोगों को जब मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो मरना भूल गए हैं? एक एक्सीडेंट रोड का, ये जो तुमने पोस्ट लगाई है, जैद ने लगाई है, बकर ने लगाई है, फिर जो उसको ग्रुपों में भेज रहे हैं, खुदा करे तुम बाहर निकलो कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो, तुम मर जाओ, फिर मैं तुम्हारी पोस्ट लगाऊंगा। इंसान हो तुम लोग यार? कौन सी मिट्टी से बने हो यार तुम लोग? क्या नवाज शरीफ की सिर्फ मां अल्लाह से, अल्लाह को प्यारी हुई है? नहीं, खाली नवाज शरीफ की मां नहीं है, वो हर मेरी भी मां है, आपकी भी मां है, सबकी मां है। आपकी मां मेरी मां है, जैद की मां मेरी मां है। माएँ तो साझी होती हैं यार। वो खुदा के बंदो, मैं तो अब मैं दिल कर रहा है कि मैं क्या अल्फाज यूज करूं। मामा साझियां होंदियां ने, दुश्मन दी होवे या दोस्त दी होवे, मामा साझियां होंदियां ने। चौधरी शहजाद साहब और नवाज साहब में क्या दुश्मनी चल रही है? वो कभी बात नहीं करते, लेकिन जब उनकी मां फौत हुई, चौधरी बरादरान की मां फौत हुई, तो शरीफ बरादरान उनके घर पे पहुंच गए फातिहा पढ़ने के लिए यार। 2 दिन पहले चौधरी शहजाद साहब को नवाज से राब्ता हुआ मां पे मरने पे यार। और माओ के मरने पे तो दुश्मन के भी दिल बैठ जाते हैं, लेकिन तुम लोग कौन सी मिट्टी से बने हो यार? कुछ खुदा का खौफ करो यार। चंद पैसों के लिए ऐसा कुछ करते हो। और जो पैसे देने वाले हैं ना, जो पैसे देने वाले हैं, उनके हाल देखिए तुमने, मुशर्रफ का हाल देखा है? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये मुशर्रफ का दूसरा चेहरा बैठे हुए हैं इस मुल्क में जो हुक्मरानी कर रहे हैं। ये मुशर्रफ की शक्ल चेंज कर कर एक दूसरी शक्ल लगाकर लोग बैठे हैं जो पैसे दे रहे हैं। मुशर्रफ भी यही कुछ करता था। मुशर्रफ का हाल देखा है? ही कैन नॉट मूव, हिल नहीं सकता, झुल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसको दवाइयों की ड्रिपें लगी हुई हैं, इतने जुल्म किए थे। उसका हाल देख लो। और जो तुम अभी कर रहे हो, जो तुम मीडिया सेल चला रहे हो, जो मीडिया सेल चला रहे हैं, सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें सब पता है कि मीडिया सेल कौन चला रहा है, कौन इस मुल्क का जो पैसा है, अवाम का जो टैक्स है, वो कौन यूज कर रहा है, कहां यूज कर रहा है, हमें पता है सब। लेकिन मत भूलो, ये वक्त तुम पर भी आएगा, तड़पोगे तुम ही ऐसे जैसे मुशर्रफ तड़प रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, मेरी मुशर्रफ को कोई बद्दुआ नहीं है, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन जो जुल्म, जो ज्यादती बंदा करेगा, ये हो नहीं सकता कि वो ज्यादती पूरी ना हो, वो इस दुनिया में दे के जाएगा। जो जुल्म और ज्यादती करेगा वो इस दुनिया में देकर जाएगा। ये हो नहीं सकता कि खाली अगले जहान छित्र पहन गए। नहीं 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 नहीं, अगले जहान छित्र खाली नहीं पहन गए, छित्र इत्थे भी पहन के जेडे मुशर्रफ नूं पहनदे पहने। मैं इस बात पे खुश नहीं हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात पे खुश नहीं हूं कि मुशर्रफ की तबीयत खराब है। अल्लाह ताला की जात उसको जिंदगी दे, अल्लाह ताला की जात उसको सेहत दे। मेरे बुजुर्ग वो क्या करते थे कि पुत्र बंदा टुरदा फिरदा टुर जावे, किसी का मुहताज ना बनावे। अल्लाह मुशर्रफ को भी किसी का मुहताज ना बनाए, वो भी अल्लाह ताला सेहत कामला दे उसको। लेकिन यार कुछ खुदा का खौफ करें यार, कितने तकलीफ वाली बात है। मैं, अच्छा मजे की बात है, मैं जो तस्वीर की बात कर रहा हूं वो मेरे एक नहीं एक मुझे प्राइवेटली एम्स्टरडेम से, खुदा की कसम, जो बंदे ने मुझे एम्स्टरडेम से वो भेजी है, एक हाईली कंपनी में काम कर रहा है, पढ़ा लिखा बंदा है, इंतहाई पढ़ा लिखा, 8-7 हजार डॉलर तनख्वाह ले रहा है अमेरिका की कंपनी से। खुदा की कसम मुझे उसने भी तस्वीर भेजी है। मैंने उसको सिर्फ आगे से इतना लिखा है कि यार तुम्हें ये सूट करता है, तो उसने कहा जी फैक्ट तो यही है ना। अंदाजा करें जरा आप यार, कहां गई वो पढ़ाई, कहां गई वो लिखाई, 8,000 डॉलर तनख्वाह ले रहा है। उसकी अक्ल का अंदाजा करें ना, उसको अपनी माँ की मौत याद है ना, अपने बाप की मौत याद है ना, अपनी मौत याद है ना, अपने किसी प्यारे की मौत याद है। उसको याद है तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की माँ पार्सल बना के भेजी जा रही है। अंदाजा करें जरा, इससे बड़े जाहिल आपने कभी जमाने भर में और देखे होंगे? नहीं देखेंगे। और ये करने वाला कौन है? मैं इमरान खान को इसका बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, लेकिन इससे पहले भी शायद करने, लेकिन इमरान खान को मैं क्रेडिट दूंगा।
अगले 25 30 40 50 साल जो इमरान खान ने इस कौम का हाल कर दिया है ना, इस कौम को जो बना दिया है ना, इस कौम से मतलब है कि पिछले 5-8 साल से जिस कौम के नौजवान स्कूलों कॉलेजों में जो जा रहे थे, उसका जो हाल कर दिया है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। जो इमरान खान ने इस नौजवान नस्ल को जिस रास्ते पे लगा दिया है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। आप ये देखेंगे, जिनको आप करप्ट कहते हैं, जिनको आप चोर कहते हैं, उनके दौरों में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जनाब सादक और अमीन के दौर में जो हो रहा है, सादक और अमीन ने जो 42 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के लिए रखे हैं, जो वजारत बनाई है, जो चला रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ना, ये हो नहीं सकता कि ये तकलीफें उनको ना हो। ये तकलीफें उनको होंगी, बिल्कुल होंगी, 100% तकलीफें उनको होंगी। ये हो नहीं सकता। मेरे खुदा का बनाया हुआ कानून है, हर अरूज को जुवाल है और जुवाल को अरूज है। तो मेरे ये अल्फाज हैं, इनको नोट कर लें, सेव कर लें, रख लें किसी जगह पे। मैं माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो, मुझसे कोई ऐसी बात होगी हो, लेकिन क्योंकि जज्बात में आके इंसान हमेशा कुछ ऐसा कह जाता है, तो मैं भी शायद आज जज्बात में आ गया हूं। मेरे जज्बात काबू में इसलिए नहीं है कि यार मेरी भी माँ है, यार आप लोगों की भी माँ है, मावा तो साझियां होंदियां ने यार, मावा मावा तो भी गल्ला किस तरह करता है कोई यार। कुलसूम नवाज फौत हुई थी, तब भी आप लोगों ने वो बकवास की थी, वो अल्फाज बोले थे, वो चीजें की थी। पढ़े लिखे लोग, बैरिस्टर लेवल के लोग, बैरिस्टर इत्तेजाज हसन, अंदाजा करें जरा, अंदाजा करें। और पीटीआई के वजीर जलसों में कहते थे कि हमारे भी वहां पर हैं। वो एक तो फौत हो गया नईमुल हक, अल्लाह उसका जन्नत में घर करे, उसकी जो मैं अब वो फौत हो गया तो उसके बारे में क्या कहूं। वो कहते थे जी हमारे भी वहां पर रिसोर्सेज हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल ठीक ठाक है जी, एमए कर लेंगे। अंदाजा करे वो बंदा भी फौत हो गया। उसका देखें जरा फौत होने के बाद क्या हुआ उसके साथ। जिस बंदे के लिए उसने 35 साल जिंदगी गुजारी इमरान खान ने, उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। कराची 3 दफा उसके घर पे फातिहा पढ़ने इमरान खान नहीं गया। ये उस बंदे के साथ हुआ है। अगर उस बंदे ने इमरान खान के कहने पे इतना कुछ किया, इतनी इतनी चीजें की थी, तो रिजल्ट उसका ये हुआ कि उस बंदे का जनाजा इमरान खान नहीं पड़ा जिसके लिए वो 35 साल जिंदगी के गुजार गया। आप खुद अंदाजा कर लें, आप खुद अंदाजा कर लें। तरबियत ही नहीं है इमरान खान की, तरबियत ही नहीं है। और जैसी तरबियत उसकी खुद थी, उसने सारी उम्र गोरों में गोरियों में गुजार छोड़ी। हमने भी गुजारी है यार, हम तो ऐसे नहीं है यार। उसने सारी उम्र हमें बताता रहा कि मैं अमेरिका में रहा, मैं कनाडा में रहा, मैंने इंग्लैंड में ये किया, मैंने वो किया। ना वो अपनी माँ के पास रहा इमरान खान, ना वो अपने बाप के पास रहा, ना वो अपनी बहनों के पास रहा। उसको माओ बहनों की इज्जत का कहां पता हो। इमरान खान को क्या पता कि माँ क्या होती है। माँ के नाम पे वो, मैं अब ये लफ्ज नहीं कहना चाहता, चलो इसको छोड़ देते हैं, दफा करते हैं, कि माँ के साथ रहोगे तो माँ की कदर होगी ना। माँ के नाम पे जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब मैं उस पर फिर नहीं जाता क्योंकि ये माँ का मामला है। माँ एक वो ताकत है इमरान खान साहब। आपकी माँ जब फौत हुई थी ना, तो आपने डिसाइड किया इमरान खान साहब कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा। आपने जब अस्पताल बनाना शुरू किया ना इमरान खान साहब, तो आप नवाज शरीफ साहब के पास गए कि मैं माँ के नाम पर एक कैंसर अस्पताल बना रहा हूं। आफरीन है नवाज शरीफ पर, अल्लाह उसको ताला को जिंदगी दे, सेहत दे, 100 साल जिंदगी दे नवाज शरीफ को। उसने आपको 50 करोड़ रुपए दिए थे, फिर साथ में आपको एक प्लाट भी दिया था, जिसपे आज वो हॉस्पिटल है जिसका नाम शौकत खानम है, तख्ती लगी हुई है। वजीर आला नवाज शरीफ ने उसका अपनी उसको उसका संगे बुनियाद रखा था। इमरान खान साहब, ये वो नवाज शरीफ जो आपकी माँ के नाम पर, आपने खुद कहा था कि 70 करोड़ रुपए इसका खर्चा है, और 70 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने दिया है, और बाकी जमीन भी दी है। 20 करोड़ रुपया और इकट्ठा करना है। और आपने ये खुद फरमाया है कि अगर नवाज साहब ये 50 करोड़ रुपए न देते तो ये ख्वाब कभी पूरा ना होता। कैसे भूल सकते हैं इमरान खान साहब। आज उस बंदे की माँ फौत हुई है, जिस बंदे की वजह से तुम्हारी माँ के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान में 3-3 अस्पताल हैं। वो बंदे की माँ आज फौत हुई है, और उसका दूसरा बेटा तुम्हारी हुकूमत में जेलों में पड़ा हुआ है। क्या तुम उसको 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते थे कि वो अपने प्यारों के साथ जाके रोकर अपनी माँ का गम हल्का कर सके। खानदान का बड़ा है शहबाज शरीफ, वहां पर इस वक्त अपने खानदान को दिलासा दे सके। ये उन लोगों की माँ फौत हुई है इमरान खान साहब, जिन्होंने आपकी माँ के नाम पर 50 करोड़ रुपया, और साथ में एक चीज और भी उसमें की थी। आपकी मशीनरी पड़ी हुई थी कराची पोर्ट पर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बनता था। आपने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मियाँ साहब जो वो टैक्स है वो हमारा आधा कर दें, तो मियाँ साहब ने कहा था नहीं जी, क्योंकि अस्पताल का काम है, खैराती काम है। आपके पूरे का पूरा अस्पताल का जितना मशीनरी पड़ी हुई है, विदाउट एनी सेंट, 1 रुपया भी टैक्स नहीं था। गवर्नमेंट ने सारा टैक्स माफ किया था। आपकी वो मशीनरी में अस्पताल बुझाई थी बगैर टैक्स के। कौन कौन से एहसान, कौन कौन से एहसान शरीफ खानदान के। और आज जो आप कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आज 4 रोज हो गए हैं आपकी जेलों में पड़े हुए हैं।
आपकी शान में क्या कमी हो जाती, बल्कि आपकी शान में इजाफा होता। कसम खुदा पाक की, मेरे जैसे भी आपके कसीदे पढ़ते कि यार इमरान खान को लाख बुरा कहें, जब शरीफ बरादरान की मां फौत हुई तो उन्होंने कहा जी फौरन फौरन डॉक्यूमेंट पूरे होते रहेंगे, ये कौन से मुल्क से भाग रहे हैं, छोड़ दें शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटे को, अपनी फैमिली के पास जाके बैठे और गम गल्त करें, दिलासा दे फैमिली आपको। मैं भी बैठ के यहाँ पे आपकी तारीफें करता, लेकिन खुदा की कसम आपके नसीब में किसी की दुआ है ही नहीं। इमरान खान साहब आपके नसीब में बद्दुआएं हैं। आप झूठे इंसान हैं, आपने लोगों को झूठे वादे किए, आप लोगों ने लोगों को झूठ बोला, सबज बाग दिखाए। आपकी दुआ किस्मत में है ही नहीं। आपकी किस्मत में क्या है? बद्दुआ। बद्दुआ। मुझे डर लगता है उस वक्त से इमरान खान साहब, मुझे डर लगता है उस वक्त से। आपका हाल मुशर्रफ से कम नहीं होने वाला, ये मैं नहीं कह रहा और ना ही ये मेरी बद्दुआ है। मैं आपको बद्दुआ कौन होता देने वाला? मैं आपको हरगिज 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 बद्दुआ नहीं दे रहा। मैं आपको बिल्कुल दुआ नहीं दे रहा। मैं आपको बद्दुआ भी नहीं दे रहा और मैं आपको दुआ भी नहीं दे रहा। मेरी ये दुआ हरगिज हरगिज नहीं है, मेरी ये बद्दुआ भी नहीं है कि आपके साथ मुशर्रफ वाला हाल हो। लेकिन जिन लाखों लोगों को आपने बेरोजगार किया है, वो आपको बद्दुआएं दे रही हैं। जिनकी वजह से काम कारोबार आपके बंद हुए, वो आपको कारोबार दे रहे हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, डॉलर ऊपर गया, वो आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। जो सी पैक के चक्कर में थे, जो आपने सब रोका है, वो आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। मैं आपको बद्दुआएं नहीं दे रहा, आपको वो बद्दुआएं दे रहे हैं जिन पे आपने जुल्म और ज्यादती की है। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब इमरान खान साहब आप ये कैसे हो सकता है कि मुशर्रफ वाला आपका हाल नहीं होगा? आपको लगता क्या है कि आप बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल ठीक है। मतलब कि लोगों से रोटी छीन कर आपने उनको लंगरगाह दे दी है और आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के सरों से छतें छीन ली हैं आपने, नजायज तजावीज़ात के हिलाज से छतें छीन ली हैं और उसके बदले में आपने लोगों को पनाहगाहें दे दी हैं। आप समझते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। दुआओं में 500 कीमत इजाफा कर दिया। दुआओं में जो चीज 3 रुपए की थी वो 15 रुपए की है, जो चीज 3.5 रुपए की थी वही 3500 की दवाई मिल रही है। शायद 3500 ज्यादा कहेगा, माफी चाहता हूं, 2300 की मिल रही है, 2200 की मिल रही है, 1800 की मिल गई है। आपने दवाइयां महंगी करके लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए हैं। ये काम सबसे बड़ा क्या है? आपके हेल्थ कार्ड अस्पताल वाले मुंह पे मारते हैं, कहते पैसे लेके आओ, जाओ ले जाओ इमरान खान को जाके, केड़े हेल्थ कार्ड, केड़ी चीजें। तो इमरान खान साहब ये बात आप भूल जाएं कि आपका हाल मुशर्रफ वाला नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, 10 दफा कह चुका कि ये मेरी बद्दुआ नहीं है, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला की जात आपको इस दुनिया में मिसाल बनाएगा। इस दुनिया में आपका जो इबरतनाक निशान बनेगा वो ये दुनिया देखेगी। दोस्तों माफी चाहता हूं, काफी ज्यादा जज्बाती हो गया, लाइव था, मैं अब इसको वापस भी नहीं ला सकता। मेरा कोई भी लफ्ज, मेरी कोई भी ऐसी चीज जो आपको बुरी लगी हो, तो मैं आपसे हाथ बांध कर माफी मांगता हूं। मेरा मकसद हरगज हरगज नहीं था। लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें आज मैंने सोशल मीडिया में देखी, मैं उस पर बड़ा जज्बाती हो गया हूं। अगर वो नवाज शरीफ की वालदा साहिबा ना भी होती, मेरे किसी आम बंदे की भी होती, तो मुझे इतनी ही तकलीफ होती, मुझे इतना ही दुख होता, मुझे इतना ही प्रॉब्लम होता जितना मुझे नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफात पे हुआ है। हमें सांझी माओं की इज्जत करनी चाहिए। मावां सबकी सांझी होती हैं, सबकी माएँ सेम होती हैं। वो चाहे कोई यूथिया हो, चाहे वो कोई मैं अब क्या लफ्ज करें, मावां सब दियां सांझियां होंदियां ने। तो माओं के लिए कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसी चीज ना कहें। देखें, हमारे अल्फाज जो होते हैं ना, जब हमारी जुबान से निकल जाते हैं ना, तो वो वापस नहीं आते। कभी ऐसा कुछ ना कहें जिसके लिए आपको किसी जगह पे दोबारा शर्मिंदगी होनी पड़े। और अगर मैं कुछ ऐसा गलत कहूं जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो, तो मैं कहने के फौरन बाद माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ के, पैरों को हाथ लगा के माफी मांगूंगा, यार मुझे यही माफ कर दो, मुझे इसका हिसाब तुम्हें आगे जाके नहीं देना यार। एज अ मुसलमान हमारा इतना ईमान तो है कि हम जो अच्छा करेंगे, जो बुरा करेंगे, अगले जहान अपने सोने रब के पास, अपने सोने नबी सदके के पास जाके वहां पे हमारा हिसाब होगा। तो मैं ऐसी कोई बात क्यों करूं जिसका मुझे अगले जाके हिसाब देना पड़े? मैं मुशर्रफ को बद्दुआ क्यों दूं? या मुझे न्याजी को बद्दुआ देने की क्या जरूरत है? या मुझे उसके बारे में बुरे अल्फाज लिखने या कहने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। यू कैन डिसाइड बेटर, आप बेहतर फैसला करते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से फिर एक दफा माफी चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई बुरी बात होगी। मामा सब दियां सांझियां ने। अल्लाह ताला की जात कायदे मोहतरम की वालदा साहबा का अगला सफर आसान फरमाए। कायदे मोहतरम और उनकी पूरी फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला की जात आपको हिम्मत और हौसला दे और उन दोस्तों को अकल दे। मैं अभी भी कुछ कमेंट देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती।
उनके ऊपर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इनके ऊपर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। ये पता नहीं, ये बिल्कुल पेड़ लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये लोग पैसे लेने वाले लोग हैं, पैसे लेके ऐसी चीजें लिखती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात फिर भी इनको माफ फरमाए। मेरी फिर भी दुआ है कि अल्लाह ताला की जात इनको हदायत दे, इनके वालिदैन को सलामत रखे, ताकि उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। दोस्तों, इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ, एहतमाम के चलते ख़त्म करते हैं कि मैं और आप अपने तय कोशिश करेंगे कि हम कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की वालदा के लिए कुरान ख़वानी करवाएं। अगर हो सके तो पूछ लें, अगर जायज़ हो, लोग ज़्यादा हों जहाँ पे, तो नमाज जनाजा अगर ग़ैबाना हो, मुमकिन हो, अपने उलमा से पूछें। आप लोग बेहतर जानते हैं, उलमा से पूछें, अगर पॉसिबल है तो वो करें। और जुमे के रोज़ जो भी हो सकता हो, जो भी दुआएं हो सकती हो, कुरान पाक पढ़ सकते हो, वो उनको बख्शें ताकि उनको सुबहात हो। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का ख्याल रखें अपना, बहुत कोशिश करें इस कोरोना से बचें। कोरोना जो है ये एक जानलेवा बीमारी है। मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे भी वो कुछ लोग ऐसे ही हैं कमेंट्स जिनकी वजह से मैं इतना जज्बाती हुआ हूँ, लेकिन खुदा की कसम यहाँ पे भी वो लोग बैठे हुए हैं, अब क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात दोस्तों इनको भी हदायत दे, आप भी को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। ज़किया शाह नवाज साहिबा बहुत सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है। बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है उन्होंने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ। कल उनसे पूछेंगे कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ यादें बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की और बेगम शमीम अख्तर साहिबा की।